इस समय पितृपक्ष चल रहा है जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है और ईटीवी भारत की टीम इस समय मौजूद है पिहोवा सरस्वती तीर्थ स्थल पर, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर दूर दराज से लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना पिंडदान करने के लिए आते हैं। देखिए, अगर बात करें भारत से ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं, पिंडदान करते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद उनके परिवार पर बना रहे। और बिल्कुल जो ये तस्वीरों में सामने आपको ये वृक्ष दिखाई दे रहा है, इसको प्रेत पीपल कहा जाता है और माना जाता है कि अगर कोई किसी भी इंसान के पितर उनसे नाराज़ चल रहे हैं तो वह यहाँ सरस्वती के बाल्टी पानी की भरकर यहाँ पर डाले। इससे उनके पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है, वह शांति ठंडक आती है, जिसके चलते उनका जो स्वभाव नरम बना रहता है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। देखिए, भारी संख्या में यहाँ पर हरियाणा ही नहीं दूसरे राज्यों से भी लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। ताकि श्राद्ध श्रद्धा का रूप, श्रद्धा से ही श्राद्ध बनाए, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखना ही श्राद्ध है। वर्तमान में हम इससे हट रहे हैं, यही वजह है कि आज वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने पूर्वजों के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं। श्रद्धा में ही श्राद्ध किया जाता है। सर्वप्रथम ब्रह्मा के पुत्र थे नेति, उन्होंने श्राद्ध किया था और उसके बाद श्राद्ध की परंपरा चली है। आपको विदित होगा कि कर्ण जो बाद में स्वर्ग में जब चले गए अंत होने पर, तो वहाँ उनको खाने के लिए स्वर्ण दिया गया। तो उन्होंने कहा मैं अन्न दो। उन्होंने कहा आपने ज़िंदगी में अन्न दान नहीं किया, आपने सदैव ही स्वर्ण दान किया है, सोना दान किया है, सोना ही खाइए। तब अपने उस दान के बल पर कर्ण पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने 16 दिन तक यहाँ पर अन्नदान किया। तब से ये परंपरा और ज़्यादा चल पड़ी है, इसीलिए इसको कर्णागत भी बोलते हैं। कर्ण ने आके जो किया। द्वितीय, ये श्राद्ध पक्ष आश्विन मास में जब कन्या राशि आती है तब ये श्राद्ध लगते हैं। कन्यागत, कन्या राशि के अंदर आने के कारण भी इसको कनागत बोल दिया जाता है। ये श्राद्ध, कर्णागत, कन्यागत, ये सभी शब्द इसी के लिए प्रयोग होते हैं और अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखने के लिए होते हैं। हम अपने पितरों को याद करते रहें, अपने पितरों को नमन करते रहें, यही हमारा श्राद्ध है। और यदि हम अपने पूर्वजों को याद रखेंगे तब हम अपने जीवित माता पिता उनके प्रति भी श्रद्धा रखेंगे और हम उनकी भी सेवा दिल लगा के करेंगे। ये इस तीर्थ का महत्व क्या है? लोग दूर दराज से आते हैं, विदेशों से आते हैं। ये पृथ्वी की शुरुआत यहीं से हुई है। गंगा को भागीरथ जी बाद में लाई थी और यमुना कृष्ण के समय में आई थी। उससे पहले ये सरस्वती ही थी, यही आदि तीर्थ था, यही सरस्वती थी, यहीं पर सारा कार्य होता था। ये बहुत पवित्र तीर्थ है। इसको प्राचीन नाम पृथुदक है। महाराज पृथु जो भगवान विष्णु के नवम अंश थे, उन्होंने अपने पितरों का जहाँ उदक दिया, उनका भी श्राद्ध किया, अपने पितरों को उदक दिया जल, तो पृथु और उदक के संधि से ये पृथुदक शब्द बना। यहाँ पृथुदक तीर्थ की उन्होंने स्थापना की थी। ये आदि तीर्थ है। महाराज पृथु ने ही, पहले पर्वत होते थे, उनके पंख होते थे, वो यदा कदा लोगों के आबादी के ऊपर बैठ जाते थे। उन्होंने ही उनको पंख काट के कतारबद्ध किया था, जो चारों दिशाओं में पर्वत हैं। ये महाराज पृथु की स्थान है, इसे पृथुदक, जो अब अपभ्रंश बिगड़ कर पिहोवा नाम बन गया है। यहाँ की अस्थियाँ फूल नहीं उठाए जाते। यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ दिल्ली से पांडवों को पिहोवा की ओर यहाँ कुरुक्षेत्र भूमि में इसीलिए लाए थे भी यहाँ के लोगों के अस्थियाँ फूल नहीं उठते। अति पवित्र तीर्थ है। यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त होने वाले का सभी का ही मोक्ष हो जाएगा। इसीलिए इस कुरुक्षेत्र भूमि में महाभारत का युद्ध किया गया। यहाँ पिहोवा है जहाँ पर पिंड हुआ पिहोवा। पिहोवा की ओर पांडव थे, कुरुक्षेत्र की दूसरी ओर कौरव थे। दोनों का युद्ध में आपस में दोनों ओर से चले। ज्योतिसर में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई थी। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये तीर्थ स्थल जो पिहोवा है, ये अति पवित्र है।
वामन पुराण पूरा ही इस पृथुदक तीर्थ के महत्व में लिखा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक कर्मकांड किया जाता है। पिंड गति के लिए यहाँ आते हैं। पितरों का स्थान गया भी है, गया में भी लोग पिंडदान करने जाते हैं, परंतु पिहोवा में अधिक आते हैं क्योंकि महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से, युधिष्ठिर महाराज ने जब कहा था भीम मुझे कुछ आत्माएं विचलित करती हैं, तब उन्होंने कहा था माँ गंगा ब्रज कौंतेय माँ प्रयागम च पुष्करम तत् गच्छ कुरुश्रेष्ठ यत् प्राची सरस्वती। आप कुरुक्षेत्र भूमि में जहाँ प्राची सरस्वती है वहाँ जाइए। तब भगवान श्री कृष्ण के कथन पर युधिष्ठिर महाराज ने भी यहाँ पर आकर महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीर योद्धाओं के प्रति श्रद्धा की थी, उनके प्रति पिंडदान किया था। ये वर्तमान में इस वजह से लोग ज़्यादा आते हैं क्योंकि इस समय को केवल 5000 के करीब वर्ष हुए हैं, ये ज़्यादा है, लेकिन पुरानी बात अब लोग कम जानते हैं। श्राद्ध देवता का भी यहाँ पे मंदिर है, उसका क्या महत्व है? श्राद्ध देवता नहीं है, यहाँ पितरों के नाम यम देवता का मंदिर है। यम जो मृत्यु के देवता हैं। यहाँ पे थोड़ी दूर पे ही तीर्थ है, वो है शिव मंदिर। उस मंदिर के बाहर यहाँ पर यम देवता की मूर्ति है, बहुत प्राचीन मूर्ति है। हालांकि किसी दानी सज्जन ने और मंदिर के जो साधु संत हैं जिनका वो मंदिर है साधुओं का, उन्होंने वहाँ पर नया मंदिर भी धर्मराज के नाम से वहाँ बनाया। प्रेत वृक्ष भी है यहाँ पे? प्रेत वृक्ष नहीं है, प्रेत पिप्पल है, जिसे प्रेत पिप्पल बोलते हैं। यहाँ पर लोग आकर उस पिप्पल पर जल अर्पित करते हैं ताकि पितरों को अक्षय तृप्ति रहे, उनकी प्यास बुझी रहे और वो प्रसन्न रहें, जल की तरह शीतल रहें, परिवार पे शीतलता प्रदान करें। क्योंकि संतान और खुशियाँ और बरकत वृद्धि ये पितरों के भाग्य से ही होती है। आप वर्तमान में भी देख रहे हैं जिन लोगों ने अपने माता पिता का अपमान किया हुआ है, पूर्वजों को नहीं मानते, वो लोग आज ज़्यादा दुखित हैं। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें जो यहाँ पर दान करने से ज़्यादा पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, कोई विशेष चीज़ जो दान की जाती है यहाँ पे? कुरुक्षेत्र भूमि में यदि आप दान करोगे तो उसका 18 गुना पुण्य होगा, परंतु पृथुदक तीर्थ में आप दान करोगे तो उसका 18.5 होगा। यानी कि हर बार उसका पुण्य बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे आज 11 है, कल को 11 से गुणा करो, अगले रोज जो जोड़ आया है उसको 11 से गुणा करो, ऐसे बढ़ता जाएगा। यहाँ विशेष रूप से इसीलिए यह भूमि इतनी पवित्र है। काफ़ी प्रसिद्ध तीर्थ है गया और पिहोवा, ये दो ही पूरे भारत में ऐसे तीर्थ हैं जहाँ पर सबसे बड़े स्तर पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की जाती है। इसकी शुरुआत महाभारत काल से हुई थी, जब महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों के जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ और उनके जो सगे संबंधी युद्ध के दौरान मारे गए थे, तब उनकी आत्मा की शांति के लिए यहीं पर युधिष्ठिर के द्वारा जो उनके सगे संबंधी जो सैनिक युद्ध में मारे गए थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहीं पर उनका पिंडदान किया गया था। और जो ये प्रेत पीपल है, यहाँ पर जो पानी इनको अर्पित किया गया था और साथ ही उनको वस्त्र के तौर पर यहाँ पर कपड़ा भी चढ़ाया जाता है, तो सफ़ेद कपड़ा यहाँ पर चढ़ाया जाता है ताकि उनकी पितरों की आत्मा को शांति मिलती रहे। देखिए बिल्कुल तस्वीरों में आपके सामने है, दूर दराज से लोग यहाँ पर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने के लिए आते हैं, पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। ईटीवी भारत के लिए कुरुक्षेत्र से मुनीश टूरन।